पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो हमने पार्ट 1 में सेल्स के बारे में जाना था, फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना था। अब उसके आगे के टॉपिक के जानेंगे। ओके, सो हमने इधर तक जाना था। जिन बूझो से हम स्टार्ट करते। बूझो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब्ड बाय रूट रिच द लीव्स। तो बूझो जानना चाहता है भाई मिनरल जो है और जो वाटर है वो कैसे रूट एब्जॉर्ब करता होगा और कैसे पहुंचाता होगा लीव्स तक। सो मैंने आपको कल ही कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो मतलब खाना बनाने में फूड की हेल्प करती है। ओके, सो मतलब मैंने आपको ये भी कहा था कि उसमें वाटर होता है, मिनरल्स होती है। इसके बारे में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, पर आज हम एक बार और क्लियर कर देते हैं आपका कॉन्सेप्ट कि देखो वाटर जो मिनरल है, ये दोनों जो मिनरल्स है वो एक्चुअल में लीव्स तक पहुंचती कैसी होगी, मतलब कैसे पहुंचता होगा लीव्स तक। तो ये टॉपिक आज है कि वाटर और मिनरल कैसे लीव्स तक पहुंचता होगा। ठीक है, तो हमने जाना था कि हमने जाना था कि वो मतलब एब्जॉर्ब करता है सॉइल की हेल्प से, रूट जो उसका होता है फैला होता है उसकी हेल्प से। तो चलो उसको थोड़ा हमने एग्जांपल में ले रखा है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। तो वाटर जो मिनरल्स होती है वो लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, वो भी वेसल्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होती है और वो पाइप की तरह जाती है। जैसे कि पाइप से आप पानी भर सकते हो। ठीक है, ये आप मान लीजिए पाइप है, पाइप से आप पानी भर सकते हो। ठीक है, टैप लगा लो या फिर मोटर वगैरह वगैरह करके पाइप लगा के आप पानी कहीं भी भर सकते हो, टैंक वगैरह वगैरह कहीं भी ड्रम में। ठीक है, तो उसी तरह ये भी है कि कैसे मतलब रूट उस टाइप मतलब जैसे रूट की हेल्प से सॉइल की हेल्प से वाटर मिनरल ये सब पहुँचते हैं ब्रांचेस से लीफ तक, लीफ से। सो फर्स्ट पहुँचता का है देखो, और ये सॉइल है पूरा। ठीक है, ये प्लांट है, ये पूरा प्लांट है। ठीक है, ये पूरा प्लांट है, ये सॉइल है पूरा, ये सब जो फैला हुआ है रूट ये सब फैला हुआ है सॉइल है। तो उसकी हेल्प से वाटर मिनरल जाते हैं, मैंने आपको ये कल ही बताया था। ठीक है, सो एक्चुअल में वो जाते कैसे है अब ये है, तो मतलब वो सबसे पहले रूट में जाता है, क्योंकि रूट से वो स्टेम में जाएगा। स्टेम ऐसे होता है। ठीक है, स्टेम में जाएगा, उसके बाद ब्रांचेस में जाएगा, जो डाली ये सब होती है, डाली में तो लीव्स होते हैं, उसके बाद वो लीव्स पहुँचेगा। तो कुछ इस तरह सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। द फॉर्म ए कंटिन्यूज द पैथ ऑन ए पैसेज फॉर द न्यूट्रिशन टू रीच द लीव। इसी तरीके से कंटिन्यूसली मतलब जो न्यूट्रिशन होती है मतलब जो न्यूट्रिशन होती है, मतलब न्यूट्रिशन प्लांट चैप्टर, न्यूट्रिशन तो प्लांट को चाहिए, तो न्यूट्रिशन होती है वो प्लांट तक पहुंच जाती है, मतलब लीव्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आज का। दे आर कॉल्ड वेसल्स, उनको हम वेसल्स भी कह सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। आप क्लास सेवन्थ में ही और जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल प्लांट से, और भी जैसे मटेरियल्स होते हैं। अभी तुमने मिनरल्स और वाटर का जाना था कॉन्सेप्ट, अब हम आगे का कॉन्सेप्ट जानेंगे। सॉरी, एक्चुअल में मतलब वो कुछ गलती से मुझसे प्रेस हो गया था, तो चलो आगे। पहली वांट टू नो what is so special about the leaves that they can synthesize food but others parts of plant cannot। तो पहले जानना चाहती क्या स्पेशल है, स्पेशल मतलब क्या कुछ ज़रूरी बातें, मतलब क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है लीव्स के बारे में कि वो खुद खाना बनाते हैं, और वो कहाँ एक्चुअल में रखते हैं, क्या पूरे प्लांट में क्या मतलब कुछ मतलब कहीं जगह में रखते होगे या पूरे प्लांट्स के पार्ट में रखते होगे, तो ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो चलो अब इधर हम पहुंच गए हैं। सो हमने सेल्स के बारे में एक्चुअल में कल पढ़ लिया था पूरी अच्छी तरीके से। सो होप आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। द लीव्स हैज़ ए ग्रीन पिगमेंट। जो लीव्स होती है उसके पास ग्रीन पिगमेंट मतलब ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, उसको हम क्लोरोफिल कह सकते हैं। आप उसको क्लोरोफिल कहते हो। इट्स हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ अ सनलाइट। मतलब वो सब क्या, क्लोरोफिल आप किसको कहते हो, जो ग्रीन पिगमेंट होती है। तो चलो मैं उसका डायग्राम आपको सिखा देती हूँ। हाँ, तो देखो सबसे पहले क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, आप उसको क्लोरोफिल किसको कहोगे एक्चुअल में। सो देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि जब मैंने ये चैप्टर रीड किया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो आपको भी कराते हैं। सबसे पहले ये लीव्स है, मान लीजिए, बिकॉज मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है
सो कुछ इस तरह से लीफ होती है, आई होप कुछ इस तरह से होती होगी लीफ। ओके, सो लीफ है। अब ये जो ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, आपने हर जो भी लीव्स हो देखे होगे, लीव्स जो भी लीव देखे होगे, उस पर ग्रीन कलर की पिगमेंट मतलब ग्रीन कलर का होता है कुछ, ठीक है। तो उसको हम ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये ग्रीन कलर का होता है ये सब, उसको ही हम कहते हैं ग्रीन पिगमेंट, क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, उसको हम ग्रीन पिगमेंट नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये मतलब लीव्स, इट्स हेल्प लीव्स टू कैप्चर, ये जो ये ग्रीन मतलब जो ये ग्रीन कलर का होता है, ये द सन होता है, वो हेल्प मतलब ये सब हेल्प करते हैं कि ये मतलब जो लीफ है वो कैप्चर करते हैं सनलाइट, मतलब सन की जो रोशनी होती है उसको कैप्चर कर सके। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो एनर्जी है ये मतलब खाना बनाने में, फूड प्रिपेयर करने में भी काम आती है, और इधर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प मतलब वो हमें मिलता है प्लांट्स को। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये मतलब क्या होता है, सनलाइट प्रेजेंट करती है, सनलाइट बनाने में, मतलब सनलाइट ही हेल्प करती है ना ये सब करने में, ठीक है। तो मतलब अगर सनलाइट प्रेजेंट होगा तो मतलब क्या होता है कि देखो जब खाना बनता है उसमें सनलाइट की हेल्प तो चाहिए होती है। तो अगर सनलाइट मतलब होगा तो हम मतलब खाना बना सकते हैं कि नहीं। ओके, तो ये कुछ है, इट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको पहले ही कल ही मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होता क्या है, बट मैंने हाफ चैप्टर पढ़ा था, तो आज हम फुल चैप्टर शायद तक पढ़े, ठीक है। तो आज हम पार्ट 2 में हम है भी, तो फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस टू कंबाइन, मतलब ये सब जैसे अब सोचो सिंथेसिस वर्ड, जो इधर वर्ड दिया गया है उसका मतलब मैंने आपको कहता है खाना बनाते हैं, करेक्ट। अगर आप इसका फ़ोटो हटा दो तो सिंथेसिस बन जाएगा, तो ये करेक्ट होगा। बट इसका एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है मैं आपको बता दूं कि फ़ोटो का मतलब होता है लाइट, मतलब लाइट की हेल्प से ही ये सब होता है, लाइट की हेल्प से, ठीक है। और मतलब सिंथेसिस का मतलब होता है कि हर जिसका फोटोसिंथेसिस, वाटर, मिनरल, ये सब कंबाइन करके फूड बना देते हैं लाइट वगैरह क्लोरोफिल की हेल्प से, ठीक है। So we find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो ये सब क्लोरोफिल हम ढूंढते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट पास नहीं होगी हमारे अंदर, सनलाइट नहीं होगा तो हम मतलब हमारा जो खाने का प्रोसेस है वो कैसे होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो वो मतलब एक्चुअली देखो क्या होता है, मैं एक फैक्ट बताती हूँ आपको, होप आपको पता होगा क्योंकि बहुत इजी फैक्ट्स हैं। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपको इतना तो पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है। देखो हाँ, जो एक फैक्ट है हमारा, देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सिंपल सा फैक्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि मतलब वो प्लांट वो रिलीज में लेता है, ठीक है, मतलब वो टेकिंग लेता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो प्लांट मतलब वो रिलीज़ करता है, छोड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ह्यूमंस मतलब वो क्या कहते हैं, ह्यूमंस सांस ले सके, परफेक्ट। देन आपको मैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँ, देखो रात को जब नाइट के वक्त, पता है ये शायद कुछ लोगों को पता होगा कि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ देता है, मतलब वो ऑक्सीजन लेता रहता है, ट्री ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तो मतलब अगर आप रात को मतलब पेड़ के नीचे सो जाते हो तो आपकी डेथ भी हो सकती है, ऐसा मतलब मैंने सुना था। तो ऐसा होता भी है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है ना, आपकी जितनी ऑक्सीजन है, जितना भी ऑक्सीजन आप वो ले लेगा, जितनी भी ऑक्सीजन करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो आप ले नहीं सकते, तो इसलिए इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ, ये एक बहुत ही यूनिक का प्रोसेस है। तो ये मेन पॉइंट है, आपको मतलब इसमें बहुत सारे मेन पॉइंट है, तो आप इसको अंडरलाइन ज़रूर करिएगा। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन अ फॉर्म ऑफ फूड। तो जो सोलर एनर्जी होती है वो कैप्चर करती है लीव, और वो किसके फॉर्म में बनती है, किसके मतलब फॉर्म में बनती है, लीव के फॉर्म में। ओके, मतलब वो जैसे खाने के फॉर्म में, जब अब मैंने आपको बताया था कि सनलाइट हेल्प करती है खाना बनाने में, तो ऐसे ही होता है। तो ठीक, क्यों सन इज अनलिमिटेड
अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सन होता है उसके अंदर बहुत सारी सोलर एनर्जी है और वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो देता भी है सनलाइट, ठीक है। तो ऐसा कैन यू गैस लाइफ ऑन द अर्थ इज एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप सोच सकते हो कि अगर मतलब जो हमारे अर्थ में अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही ना हो, मतलब खाने का प्रोसेस ही ना हो, तो क्या आप जिंदा रह सकते? नो, आप मर जाओगे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नो बी एनी फूड। देखो एब्सेंस में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो आप मर सकते हो। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन ऑन द फूड मेड बाय प्लांट। तो वैसे आप देखो इधर या उधर से कि जो प्लांट होता, ठीक है, तो ऐसा क्लोरोफिल की मदद से, मतलब क्लोरोफिल अगर फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं तो कैसे एक्चुअल में खाना बनेगा और हम मर सकते हैं। तो द सर्वाइव ऑलमोस्ट ऑल लिविंग मतलब आप देखो इधर या उधर, आप कहीं से भी देखो, जो मतलब हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऊपर डिपेंड है। अगर खाना नहीं प्लांट बनाएगा तो कोई भी खा नहीं पाएगा। बिसाइड ऑक्सीजन वी कैन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इन अ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और अगर देखो ऑक्सीजन वो मतलब ऑक्सीजन जब बोलेगा मतलब वो सब हम मतलब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीसियस है। सो ये मतलब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए और फोटोसिंथेसिस की हेल्प, मतलब देखो ऑक्सीजन से फोटोसिंथेसिस में, देखो इधर आपको मैं एक डायग्राम दिखा सकती हूँ। देखो आप अपनी बुक में देखिए कि देखो ये क्या है, ये सनलाइट है, करेक्ट। ये क्या है? लाइट एनर्जी है, ये मतलब सन की एनर्जी सनलाइट है। देन ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उसमें ऐसे ऑक्सीजन भी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। और मतलब कि फोटोसिंथेसिस जो है, ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस अगर एब्सेंस होगा तो लाइफ हम पॉसिबल नहीं है हमारे अर्थ के ऊपर, इम्पॉसिबल है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। तो क्लोरोफिल की मतलब जब फोटोसिंथेसिस के वक्त क्लोरोफिल मतलब होता है वो सेल मतलब जो क्लोरोफिल होता है सेल में कंटेन होता है। आप फिग 1.2 में देख सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो 1.3 या 1.2, देखो मैं आपको ये पूरा अभी प्रोसेस आपको बता देती हूँ, थोड़ा स्मॉल करना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे लग रहा है। ठीक है, क्लोरोफिल है तो मैं उसमें भी क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल में सेल्स कंटेन होते हैं। ये गार्ड सेल है, स्टोमा है और ये लीफ के अंदर भी स्टोमा और स्टोमेटल ओपनिंग, जहाँ से मतलब आप सोच रहे होगे, देखो मैं आपको पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ, उसमें ही है बुक में। देखो जो गार्ड सेल, स्टोमा और जो ये स्टोमेटल ओपनिंग है, तो वो मतलब वो जो है ना, तो देखो ये मतलब क्लोरोफिल है। और ये मतलब ये जो लीफ होते हैं उसके अंदर जहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, तो इधर से वो लेता होगा ना, कोई और पार्ट तो होगा नहीं, तो यही बोला गया है। वैसे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलो मैं पढ़ा दे रही हूँ। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बन हाइड्रेट। तो मतलब कि जो सनलाइट के प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो खाना बनाने के लिए वो यूज़ होते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। ये प्रेजेंट इक्वेशन में है, तो इक्वेशन देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट क्लोरोफिल का प्रोसेस होगा और कार्बन ऑक्सीजन का भी प्रोसेस, दोनों एक ही होगा, ठीक है। तो ये बुक में पूछा जा सकता, मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज, और जब प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है और स्टार्च के प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस लीव्स में इंडिकेट होते हैं, मतलब लीफ में स्टार्च हो, मतलब स्टार्च जाते हैं। स्टार्च इज़ ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है लीफ में जो होता है। बूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट टू नो वेदर दिस लीव ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। कुछ ऐसे मैंने प्लांट्स देख रखे हैं, इसका आंसर बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आगे जो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट उसमें ये है, तो इसका पूरा आंसर मैं आपको बता दूँगी उसमें। तो जो बूझो है, बूझो मतलब उसने ऑब्जर्व किया कुछ प्लांट होते हैं उसमें डीप रेड होते हैं और कुछ प्लांट वायोलेट के होते हैं, कुछ ब्राउन लीव्स होते हैं। तो क्या उसमें भी फोटोसिंथेसिस वो लेते हो, क्या वो खाना बनाते होंगे।
एक्टिविटी 1.1 टिक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ सेम टाइम्स। तो आप 2 पॉटेड प्लांट मतलब गमले वाले 2 ऐसे एक ही तरीके से प्लांट लीजिए, एक आप डार्क रूम में रखिए और एक सनलाइट में 72 आवर्स रखिए, देखिए उसका रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है। सो आज के लिए बस इतना है, 1.1 तक हम अभी आज ओवर कर देते हैं। सो आगे की अभी तो बहुत सारे तो गाइस मैंने इसलिए ये पढ़ाया नहीं क्योंकि एक्चुअल में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं अभी है, क्योंकि आपने ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, इवापोरेशन वगैरह वगैरह के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। सो या ज़्यादा मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।